नमस्कार। आज हम भारत में बनी एक बिल्कुल नई, एक एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आज कोशिश ये समझने की है कि ये नई तोप आखिर है क्या चीज़, कैसे अलग है ये हमारी पुरानी पारंपरिक तोपों से, और हाँ, दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके सामने ये कहाँ टिकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ये टर्म सुनने में आ रहा है, माउंटेड गन सिस्टम, MGS। ये होता क्या है? मतलब जो तोपें हम आमतौर पर देखते हैं, जिनको ट्रक वगैरह खींच कर ले जाते हैं, उनसे ये अलग कैसे है? हाँ, देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, वो टॉड गन्स होती हैं। मतलब तोप अलग है और उसको खींचने वाली गाड़ी, वो प्राइम मूवर, वो अलग होता है। अच्छा। ये जो माउंटेड गन सिस्टम है, इसमें तोप सीधे एक खास तरह के ट्रक चैसी पर ही फिट होती है। एक ही यूनिट है पूरी। ओके। तो मतलब गाड़ी और तोप एक साथ। इसका फिर असल फायदा क्या है लड़ाई के मैदान में? फायदा है इसकी स्पीड और बचाव की क्षमता। देखिए, ये सिस्टम खुद चल सकता है करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और जो सबसे अहम बात है, इसे फायर करने के लिए तैयार करने में, मतलब पोजीशन लेने में सिर्फ 80 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 80 सेकंड? ये तो बहुत तेज है। जी हाँ, और फायर करने के बाद वहाँ से हटने में सिर्फ 85 सेकंड्स। इसी को कहते हैं शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। शूट एंड स्कूट, गोली दागो और निकल लो। ये इतना जरूरी क्यों है आजकल? देखिए, आजकल लड़ाई में क्या होता है, जैसे ही कहीं से फायर होता है, दुश्मन के पास वेपन लोकेटिंग रडार होते हैं। हाँ, वो फौरन पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, वो तुरंत पता लगा लेते हैं कि फायर कहाँ से आया। अब अगर तोप वहीं खड़ी रही तो उस पर जवाबी हमला होने का पूरा खतरा रहता है। अच्छा, हाँ। तो ये शूट एंड स्कूट क्षमता जो है, ये तोप को उस जवाबी हमले से बचाती है। और ये जो रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र हुआ है ना स्रोत में, वहां ऐसे ही तेज हरकत करने वाली प्रणालियां बहुत बहुत कारगर साबित हुई हैं। समझ गया, बिल्कुल। अच्छा, अब इसकी रेंज पर आते हैं। सुनने में आया है 45 किलोमीटर की रेंज है। ये सामान्य से काफी ज्यादा नहीं है? हाँ, ये काफी प्रभावशाली रेंज है। आमतौर पर इस कैलिबर की जो तोपें होती हैं, उनकी रेंज आप मान के चलिए 35 से 40 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो ये ज्यादा कैसे? ये है 155 mm 52 कैलिबर की तोप। मतलब गोले का डायामीटर 155 mm है और जो बैरल की लंबाई है वो डायामीटर का 52 गुना है। लंबी बैरल मदद करती है। अच्छा। और इसकी जो खास डिजाइन है, वो बैरल के अंदर ज्यादा प्रेशर पैदा करती है। जोन 7 प्रेशर कहते हैं उसे तकनीकी भाषा में। इस हाई प्रेशर से ही गोला ज्यादा दूर तक जाता है। ओके। और निशाना? इतने दूर निशाना कैसे लगाते हैं? कोई खास तकनीक? हाँ, उसके लिए या तो टारगेट के बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल होते हैं, या फिर पहले से कैलकुलेट की हुई रेंज टेबल्स होती हैं। रेंज टेबल्स? जी, वो बताती हैं कि किसी खास दूरी पर मार करने के लिए तोप के नले को कितना ऊपर उठाना है, किस एंगल पर रखना है, और जब गोला गिरता है तो करीब 50 वर्ग मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचा सकता है। 50 वर्ग मीटर? काफी बड़ा एरिया है। अच्छा, अब ये मेड इन इंडिया वाली बात, क्या ये वाकई में स्वदेशी है और क्या ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है? देखिए, अभी जो प्रोटोटाइप तैयार हुआ है उसमें करीब 85% जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत में बने हैं। 85%? जी, ठीक है। और लक्ष्य ये है कि इसे 95% तक लेकर जाएं। और क्वालिटी की बात करें तो इसमें कोई समझौता नहीं है। ये भारतीय सेना के जो GSQR मानक है, उन पर पूरी तरह खरी उतरती है। GSQR, ये क्या है? जी, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। ये सेना तय करती है कि उसे किसी हथियार से क्या क्या क्षमताएं चाहिए, और ये रिक्वायरमेंट्स दुनिया की जो बेस्ट तोपें हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अच्छा, मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स भी ग्लोबल लेवल के हैं। बिल्कुल। और इसकी उम्र भी करीब 20-25 साल बताई जा रही है, और इसके सफल ट्रायल्स बालासोर और पोखरण दोनों जगह हो चुके हैं। ठीक है। लोग अक्सर बोफोर्स तोप से तुलना करते हैं, उसके मुकाबले में ये कैसी है? देखिए, तुलना करना शायद ठीक नहीं होगा। ये बोफोर्स से कई मायनों में बहुत आगे है, बिल्कुल अगली पीढ़ी की चीज है। अच्छा, कैसे? पहली बात तो कैलिबर की, ये 155-52 है, बोफोर्स 155-39 थी। फिर ये एक व्हीकल पर माउंटेड है, पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। गोला लोड करना, फायर करना, सब कुछ। बोफोर्स को खींचना पड़ता था, टो करना पड़ता था, और वो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक थी, पूरी ऑटोमेटिक नहीं। और रेंज का फर्क तो है ही। हाँ, वो सबसे बड़ा फर्क है। इसकी रेंज 45 किलोमीटर है, बोफोर्स की रेंज करीब 25 से 30 किलोमीटर ही थी। तो ये बिल्कुल अलग लीग में है। सही बात है। अच्छा, और कीमत का क्या? स्वदेशी है, भारत में बनी है?
तो क्या ये सस्ती भी पड़ेंगी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी ही क्षमता वाली कोई तोप लेने जाएं, तो वो करीब 35 से 40 करोड़ रुपए की पड़ती है। 35 से 40 करोड़? जी, जबकि ये जो भारतीय सिस्टम है, इसकी अनुमानित लागत मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट मिला के भी करीब 15 करोड़ रुपए आ सकती है। 15 करोड़, ये तो आधे से भी कम है। बिल्कुल। और अगर सेना इसे बड़े नंबर्स में लेती है, जैसे अनुमान है कि उन्हें करीब 700 यूनिट्स की जरूरत हो सकती है, तो जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा तो कीमत और भी कम हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसे इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जा सकता है? क्या ये हर तरह के इलाके मतलब पहाड़, रेगिस्तान सब जगह चल सकती है? हाँ, ये इसकी एक और बड़ी खूबी है। इसे हर तरह के टेरेन के लिए डिजाइन किया गया है। ऊंचे बर्फीले पहाड़ हो जैसे सियाचिन या अरुणाचल प्रदेश के इलाके, या फिर रेगिस्तानी इलाका हो या कीचड़ वाला, ये सब जगह चल सकती है। यहाँ तक कि ये 20 डिग्री तक की सीधी ढलान पर भी ऑपरेट कर सकती है। 20 डिग्री स्लोप पर भी? कमाल है जी। तो ये खास तौर पर हमारे सीमावर्ती इलाकों के लिए बहुत उपयोगी है, जहाँ भारी टाउट गन्स को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। और इसकी तोप भी काफी घूम सकती है, 70 डिग्री ऊपर तक उठ सकती है और 30 डिग्री दाएं बाएं भी घूम सकती है। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी है। बहुत ज्यादा। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो ऐसा लगता है कि भारत के पास अब एक ऐसी तोप प्रणाली तैयार है जो बहुत तेज है, बहुत दूर तक मार करती है, अपने देश में बनी है, सस्ती है और एकदम मॉडर्न है। बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में यही इसके फायदे हैं। इसकी फुर्ती यानी शूट एंड स्कूट, इसकी ज्यादा रेंज, पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर कंट्रोल, लागत बहुत कम और आज की जो लड़ाई की जरूरतें हैं उनके लिए एकदम उपयुक्त। डीआरडीओ ने अपने सारे टेस्ट पूरे कर लिए हैं। अब सेना इसका मूल्यांकन करेगी और डीआरडीओ और जो उनकी इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो इसके प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आखिर में। ये जो शूट एंड स्कूट क्षमता है, मतलब तेजी से फायर करके जगह बदलने की काबिलियत, ये हमारी मुश्किल सीमाओं पर, खासकर उन इलाकों में जहां पहले भारी तोपें ले जाना मुश्किल था, वहां हमारी डिफेंस और अटैक दोनों की रणनीतियों का कैसे बदल सकती है? सोचिएगा जरूर।